नीतीश कुमार दिल्ली आ गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो आज किस्सा नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ। 1985 की एक शाम थी। नीतीश कुमार अपनी पत्नी से मिलने पहुंचे और उन्होंने एक प्रण लिया। प्रण को सुनकर उनकी पत्नी थोड़ी परेशान भी हुई और फिर मुस्कुराई। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि अगर नीतीश का वो प्रण पूरा हो जाता तो पत्नी भले खुश रहती, लेकिन नीतीश कुमार ताउम्र परेशान रहते। नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं द किस्सा। द किस्सा विद पीयूष पांडे। कहानी शुरू होती है 1977 से। 1977 यानी आपातकाल के बाद का उथल पुथल भरा दौर। युवा, आदर्शवादी, समाजवादी सोच से लैस एक इंजीनियर यानी नीतीश कुमार पहली बार चुनाव मैदान में उतरते हैं हरनौत से। लेकिन नतीजा हार। और हार भी किसी मामूली आदमी से नहीं, उन्हें हराता है वही व्यक्ति यानी भोला प्रसाद सिंह, जिसने कुछ ही समय पहले उनकी शादी में खुद गाड़ी चलाकर उन्हें और उनकी पत्नी मंजू को ससुराल से बख्तियारपुर पहुंचाया था। यानी उनका बहुत खास आदमी था। लेकिन जिसने दूल्हा बनाकर घर छोड़ा वही पहली लड़ाई में राजनीतिक रूप से घर बैठा गया। फिर आता है 1980 का चुनाव। नीतीश फिर कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार भी किस्मत साथ नहीं देती। इस बार भी खेल के पीछे वही पुराना चेहरा यानी भोला प्रसाद सिंह। सीधे मैदान में नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे से चालें चलकर विरोधी को समर्थन देकर नीतीश फिर हार जाते हैं। अब नीतीश 2 चुनाव हार चुके थे। पैसे नहीं थे, संसाधन नहीं और सामने जाति समीकरणों का जाल। इवन हाल ये था कि ससुराल वाले भी खिलाफ थे। इस बीच आता है 1984 का लोकसभा चुनाव। पूरा देश भावनाओं में बह रहा था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त लहर थी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे राजीव गांधी। नीतीश कुमार को एहसास था कि ये मामला बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो एक बड़ा फैसला लेते हैं। वो चुनाव नहीं लड़ते। उन्हें इस बात का पूरा इल्म था कि जब हार निश्चित है तो संसाधन क्यों बर्बाद करें। यहीं से आदर्शवाद में व्यवहारिकता की एंट्री हुई। फिर आता है सबसे निर्णायक साल 1985। इस बार मामला सिर्फ चुनाव का नहीं था, जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था नीतीश कुमार के लिए। नीतीश उस वक्त कुछ काम धाम नहीं कर रहे थे, पैसे थे नहीं। बेटा निशांत 1980 में जन्म ले चुका था। परिवार का दबाव था कि नौकरी करो, राजनीति छोड़ो। नीतीश ऐसे ही माहौल में एक शाम अपनी पत्नी मंजू से मिलने पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी मंजू से कहा कि इस बार और मौका दे दो, अगर इस बार हार गया तो राजनीति छोड़ दूंगा, राजनीति को संन्यास ले लूंगा राजनीति से। मंजू ने उन्हें गौर से देखा, लेकिन फिर 20,000 रुपए निकालकर उनके हाथ में रख दिए। यानी यह कहा कि ये 20,000 रुपए की रकम लीजिए और कीजिए प्रचार। और आप अगर आखिरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं या आप कोशिश करने जा रहे हैं तो पूरी शिद्दत से लड़िए। ये 20,000 रुपए की रकम वही थी जो दहेज के वक्त नीतीश ने जिसको लेकर हंगामा मचाया था। लेकिन वो किस्सा फिर कभी। नीतीश को इस बार पीछे से समर्थन मिल रहा था, चंद्रशेखर का और देवीलाल जैसे बड़े नेताओं का। 2 चुनाव हारने के बाद नीतीश का दिल्ली आना जाना खूब हो गया था और इसी दौरान वो देवीलाल से संपर्क में आए थे, चंद्रशेखर की यात्रा में भी शामिल हुए थे। प्रचार अभियान पहले से ज्यादा संगठित था। इस बार जाति समीकरण साधे गए, संसाधन, गाड़ियां, लोग, सब कुछ तैयार। यहाँ तक कि उस दौर के बिहार चुनावों की जो हकीकत थी यानी बूथ मैनेजमेंट, बाहुबल और हर तरह के दांव पेच, इनसे भी किनारा नहीं किया। कुछ जगह तो नीतीश के गुंडों ने विरोधियों के गुंडे ही उठवा लिए। इस बात का जिक्र उनकी बायोग्राफी में है। देवीलाल ने कार भिजवाई थी ताकि प्रचार बेहतरीन तरीके से कर सकें नीतीश कुमार। फिर नतीजा आया। नीतीश कुमार ने 22,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। यही वो जीत थी जिसने उनका राजनीतिक जीवन बना दिया। नीतीश को प्रण पूरा करने की नौबत नहीं आई, लेकिन सच यही है कि वो 2 चुनावों में हार के बाद राजनीतिक संन्यास का मन बना चुके थे। लेकिन फिर एक जीत ने उन्हें राजनीति का ऐसा धुरंधर बनाया कि क्या कहा जाए। वैसे नीतीश से जुड़ा एक किस्सा और भी है, और वो ये कि एक बार जब वो हरनौत का चुनाव हार चुके थे और बहुत फ्रस्ट्रेटेड चल रहे थे, तो पटना के कॉफी हाउस में पहुंचे, जहां पर सरगर्मी थी, जहां पर राजनीतिक बहस चल रही थी और कर्पूरी ठाकुर को लेकर बहस चल रही थी। तो अचानक नीतीश कुमार का गुस्सा उफान पर आया और नीतीश कुमार ने टेबल पर हाथ मारकर कहा कि एक दिन मैं सत्ता में आऊंगा और अच्छे काम करूंगा।
ये भी जिक्र, ये भी किस्सा उनकी बायोग्राफी में है। लेकिन मसला ये नहीं कि नीतीश कुमार ने क्या काम किया, लेकिन नीतीश कुमार ने लंबे अरसे तक काम किया, बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, और आज भी जेडीयू के अध्यक्ष रहते हुए वो बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बने रहना चाहते हैं, भले ही वो दिल्ली आ गए। तो आपको द किस्सा का ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपने अभी तक द किस्सा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। धन्यवाद।